ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं, वक्त हो चला है महादंगल का। और आज महादंगल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि क्या बॉलीवुड को क्रिएटिविटी के नाम पर किसी भी जाति धर्म को बदनाम करने की छूट मिली हुई है। इस सवाल के पीछे एक फिल्म का नाम है घूसखोर पंडित। फिल्म के लीड रोल में जाने माने एक्टर मनोज बाजपेयी हैं, जो एक पुलिस अधिकारी का रोल निभा रहे हैं, जिसे पंडित के नाम से जाना जाता है और वो घूस लेने के लिए बदनाम है। फिल्म के सूची टाइटल यानी कि घूसखोर पंडित का देश भर में विरोध हो रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि ये कैसा टाइटल है जो पूरे ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहा है। मुंबई, भोपाल, लखनऊ, कानपुर और मथुरा सहित कई शहरों में फिल्म के इस नाम को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है। हिंदू संगठनों का दावा है कि पंडित को भ्रष्टाचार से जोड़ना पूरी तरह से गलत और समूचे ब्राह्मण समाज का अपमान है। साथ ही ब्राह्मणों की छवि धूमिल करने की एक कुत्सित कोशिश भी चल रही है। विरोध के चलते दिल्ली और मुंबई में फिल्म के डायरेक्टर रितेश शाह और उनकी टीम के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। विरोध बढ़ने के बाद फिल्म के प्रोड्यूसर नीरज पांडे और अभिनेता मनोज बाजपेयी इस मामले में सफाई देते फिर रहे हैं। दोनों की ओर से कहा गया है कि हमारी फिल्म में एक काल्पनिक पुलिस ड्रामा है। पंडित का इस्तेमाल सिर्फ काल्पनिक किरदार के लिए किया गया है, जिसका इस्तेमाल आम बोलचाल के नाम के तौर पर किया जाता है। कहानी एक व्यक्ति के काम और उसके फैसलों पर है, किसी जाति, धर्म या समुदाय से कोई संबंध नहीं है। यह फिल्म के लोग, जो जुड़े हुए लोग हैं, वो बता रहे हैं। फिल्म के टाइटल से कुछ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। हम उन सभी के भावनाओं का सम्मान करते हैं। हमने प्रमोशन मटेरियल हटाने का फैसला किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सनातन और सवर्णों से बॉलीवुड में पहली बार निशाने पर इस तरह से लिया गया है? ऐसा नहीं है। ऐसी फिल्मों की एक लंबी फहरिस्त है। ऐसे में सवाल यह है, क्या बॉलीवुड के लिए ब्राह्मण समाज एक सॉफ्ट टारगेट बन चुका है? क्या फिल्म को सुर्खियों में लाने के लिए ब्राह्मण समाज को घूसखोर का टैग दिया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बॉलीवुड में मनोरंजन के नाम पर कुछ जाति धर्म के लोगों को निशाना बनाया जाता रहेगा? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर हो रही सियासी जंग सुनिए। ब्राह्मण कभी घूसखोर नहीं होता। कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इनको जेल में डाला जाए। घूसखोर पंडित अगर नाम को देखेंगे तो उसी से आपको समझ में आएगा कि ये जाति सूचक प्रयोग करके एक जाति को बदनाम करने की साजिश है। उत्तर प्रदेश में किसी को भी सामाजिक सद्भाव को तोड़ने की इजाजत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अभी तक हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को लड़ाती थी और जातियों के नाम पर लोगों में विभाजन करना चाहती है, जिससे समाज में वैमनस्यता की भावना फैले। किसी व्यक्ति खराब हो सकता है, उसके साथ समुदाय को खराब करना नहीं है। किसी भी जाति को घूसखोर के नाम से बुला देना ये कतई उचित नहीं है। बेहतर होता कि फिल्म निर्माता कोई दूसरा नाम रख लेते, लेकिन इसके बाद भी हम कला, कलाकार और कला की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का स्वागत और हमेशा समर्थन करते हैं। पंडित को पंडित बोलना पाकिस्तानी एक्सेंट है। ये पाकिस्तानी भारत विरोधी समाज में दुर्भावना पैदा करना चाहते हैं। पहले तो धर्म के आधार पे हो रहा था, अब जातिवाद पे हो रहा था। यूजीसी गाइडलाइंस भी इतनी डिस्क्रिमिनेटरी आई थी। उस माहौल में ऐसी टाइटल्स, फिल्म के टाइटल्स लाना, हाउ इज इट राइट? आपने गौर फरमाया होगा, पिछले कुछ सालों में लगातार ब्राह्मणों को टारगेट करने की एक आदत से पड़ गई है। फिल्मों को उठाकर देख लें, समाज में कुछ वर्गों को उठाकर देख लें। सवाल बड़ा यह है, इसी देश में अगर समानता के अधिकार की बात कही जाती है, सबकी जिंदगी बेहतर हो, उसको लेकर कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसे नियम लागू किए गए हैं। वहां पर ब्राह्मणों को लेकर इस तरह की टिप्पणी, और न सिर्फ इसमें, अगर सामान्य तौर पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी पाएंगे कि किस तरह से लगातार ब्राह्मण समुदाय को निशाने पर लिया जा रहा है। ब्राह्मण समुदाय इस देश का क्या नया अल्पसंख्यक हो चुका है, जिसको टारगेट करो, अपने आप को संतुष्ट करो, खुश हो और अपनी राजनीतिक रोटियां सेको। और फिल्मों में यह पहली बार नहीं है। अगर पहले विरोध हुआ होता, क्योंकि इसके पहले भी आपको बताते चले, पोंगा पंडित नाम की एक फिल्म आ चुकी थी,
इसके पहले भी कई फिल्मों में हमने देखा है कि ब्राह्मण समुदाय को टारगेट करने की किस तरह से कोशिश की गई है। पहले अगर विरोध होता और बॉलीवुड पर लगाम लगाने में कामयाबी मिलती तो शायद घूसखोर पंडित नाम रखने में इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थोड़ा बचते, लेकिन लग रहा है कि अब वो समय आ चुका है जब बॉलीवुड को बड़ी सीख इन तमाम घटनाओं से मिलेगी, क्योंकि देश का शायद ही कोई हिस्सा है जहां पर इस फिल्म को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त नुपुर मेहता जी, आप एक्ट्रेस हैं, जुड़ चुकी हैं। इशिका तनेजा सनातन धर्म की प्रचारक है, हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश त्यागी जी एक्टर हैं, जुड़ चुके हैं। और आपको बताते चले घूसखोर पंडित टाइटल के समर्थन में योगिता भयाना हमारे साथ जुड़ेंगी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रुचि अग्रवाल एक्ट्रेस है, हमारे साथ हैं। और विवेक श्रीवास्तव जी नेता लेफ्ट पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचि अग्रवाल जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, आप इस फिल्म के समर्थन में हैं। आपका ये कहना है कि इसमें कोई बुराई नहीं दिखती है, बहुत अच्छा नाम चुनकर रखा है फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने। उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं आ जाती हूं जल्दी से नुपुर मेहता जी आपके पास। नुपुर मेहता जी, फिल्म को लेकर क्या है आपकी राय? देखिए चित्रा जी, फिल्म का नाम रखा है घूसखोर पंडित। अब मेरे को इससे आपत्ति है, क्योंकि किसी भी एक समाज पे या एक जाति विवाद पे नहीं नाम रखना चाहिए। आप फिल्में बनाइए, फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, मैसेज देने के लिए होती हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आप एक पंडित समाज पर आप मतलब डिबेट या विश्लेषण कर लेते हैं, ये गलत बात है। आप ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि एक प्रोपेगेंडा बने, एक इसके ऊपर डिबेट हो, मीडिया इस बात को उछाले और ये बात बहुत ही बवाल की हो ताकि लोग इस फिल्म को देखने जाएं। बिल्कुल। नेटफ्लिक्स ने ये फिल्म ली है, खरीदी है, तो आप इसका घूसखोर त्रिवेदी रख सकते थे, चतुर्वेदी रख सकते थे, वो क्यों नहीं रखा? क्योंकि उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आप फिल्म बनाते हैं पोंगा पंडित, फिल्म बनाते हैं काली, जिसमें आप सिगरेट पीते हुए काली मां को दिखाते हैं, एक सेक्सी दुर्गा फिल्म बनाते हैं, पीके में शिव शंभू को टॉयलेट में दिखाया जाता है, तो सिर्फ इसी समाज पे और इस पे क्यों नहीं चाहिए? कोई फिल्म घूसखोर मौलाना क्यों नहीं बनाता? कोई फिल्म घूसखोर जीसस क्यों नहीं बनाता? मैं ये नहीं चाहती हूं कि कोई इस पे फिल्म बनाए, क्योंकि किसी भी आइडल पे फिल्म नहीं बननी चाहिए। लोगों की भावनाएं हैं, उनकी मान्यता है, तो नहीं बननी चाहिए। बट कोई भी फिल्म लोगों की भावनाओं से, सेंटिमेंट से बड़ी नहीं हो सकती है, तो उसके हिट होने की गारंटी है, क्योंकि एक समुदाय इस समाज का ऐसा निकलकर सामने आ रहा है जिसके भीतर घृणा भरी हुई है। वो संविधान की दुहाई तो देता है, लेकिन संविधान कहता क्या है इस बारे में वो जानकारी नहीं रखना चाहता। और इसी वजह से, और सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात को लेकर होती है, और मुझे लगता है बहुत क्रिएटिविटी के नाम पर लोग शामिल हैं, उनमें से ज्यादातर ब्राह्मण समुदाय के जुड़े हुए लोग हैं। इशिका तनेजा जी, इस पर आपकी टिप्पणी और उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगी। इशिका तनेजा जी, फिल्म के लोगों की ओर से सफाई दी गई है कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान रखा जाएगा, लेकिन क्या इस फिल्म के रिलीज पर पूरी तरह से बैन नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली बैन होना चाहिए, और ये नेटफ्लिक्स का ट्रेंड रहा है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं एक्चुअली में रूट कॉज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेटफ्लिक्स की फंडिंग आ रही है सीधा सीधा डीप स्टेट से, तभी आज ये वाली फिल्म आई, तो पहले कभी अन्नपूर्णी आई जिसके अंदर एक दिखाया गया कि ब्राह्मण की बेटी है जो मीट खा रही है, कभी पीके जैसे गोमांस खा रही है, ये दिखाया गया अन्नपूर्णी में। हाँ, गौ मांस खा रही है, और उसके बाद आदि पुरुष जैसी फिल्में आती है, पीके जैसी फिल्में आती है, ओ माय गॉड जैसी फिल्में आती है। तो ये लगातार एक ट्रेंड है, और इन सबको पता है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 25 के विरुद्ध है, लेकिन इनको ये भी समझ है कि आर्टिकल 14, 21 और 25 सिर्फ हिंदुओं के अगेंस्ट ही आप यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर और किसी के अगेंस्ट अगर आपने यूज करा तो सीधा आपका सरतन से जुदा हो जाएगा। जो ये हिंदू नीरज पांडे और मनोज बाजपेयी रिस्क नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है कि हिंदू तो सारे बड़ा समावेशी है, बहुत सहनशीलता है हम में, तो अगर आप कुछ गलत भी करेंगे हम विरोध करेंगे, नारेबाजी करेंगे, उसको बैन करवाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, लेकिन आपके ऊपर कोई
हथियारों से कभी कोई हम लोग कोई अटैक नहीं करेंगे। आपके घर के अंदर लोग आके आपको जिहादी मानसिकता वाले लोग नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग तो सहन कर जाते हैं। हिंदुओं की कहीं ना कहीं गलती ये है कि हम ये सहन करते हैं, और अब वक्त आ गया हम बिल्कुल भी ये सहे नहीं। क्योंकि अगर हम पंडितों के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने तो हमेशा से इतने तपस्वी रहे हैं, ज्ञान के लिए जाने जाते हैं, वेदों की रक्षा करी है, और आज आप उसको घूसखोर कह रहे हैं। मतलब इनके अंदर ये हिम्मत कैसे आती है? ये सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि इनको पता है कि उसके रेपरकशंस नहीं होंगे, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। एक सोसाइटी का सेक्शन है जिसको ये खुश कर देंगे, वो इनकी टिकट खरीदेंगे। टॉलरेंट होते हैं अब हिंदू टॉलरेंट, हाँ यही मेरा पॉइंट है कि हिंदुओं को अब टॉलरेंट होना बंद करना पड़ेगा और इसके खिलाफ सख्त एक्शन भी लेना पड़ेगा। और इसके साथ साथ इनका खुद का पर्दाफाश करना पड़ेगा कि ये खुद अपने आप को हिंदू बोलते हैं, कहते हैं हम पांडे हैं, कहते हैं हम वाजपेयी हैं, और फिर भी ऐसी फिल्मों में आप काम कर रहे हो। आपको पता नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको खुद नहीं पता आप कौन सी फिल्म का नाम रख रहे हो और आप क्यों नाम रख रहे हो। और इतनी पैसा कमाने के चक्कर में एक जाति विशेष को गाली देने की ये जो मानसिकता है, बिल्कुल उससे यकीनन घिन आती है। और इस तरह की सोच पर कि आप पंडित के नाम से अपनी फिल्म को हिट कराकर पैसे कमाना चाहते हो, एक जाति विशेष को बार बार टारगेट किया जा रहा है। विवेक श्रीवास्तव जी, अब आपकी टिप्पणी मैं जानना चाहूंगी, आपको क्यों लगता है कि बिल्कुल सही किया गया? जी नहीं, देखिए, आप नाम कोई भी रखे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप पत्रकार हैं, अगर आप हैं आप खुल के बोलिए जो आपको बोलना है, इट्स योर राइट। सिमिलरली आप एक आर्टिस्ट के राइट को आप गर्व कर रहे हैं। कल फिल्में बनेंगी क्या साहब? घूसखोर अल्फा, बीटा डकैत, गामा चोर, आप नाम ही हटा दीजिए, क्योंकि हर नाम में किसी न किसी की जाति तो आएगी, चाहे वो दलित की हो या बैकवर्ड की हो या ब्राह्मण की, राजपूत की। नहीं, विवेक श्रीवास्तव जी, गलत बयानी नहीं, अच्छे बुरे दोनों, आप किसी भी दलित को नहीं कुछ बोल सकते हैं। हाँ, आपको पता होना चाहिए SC ST के तहत मुकदमा हो जाएगा, आपको जेल हो जाएगी। विवेक श्रीवास्तव जी, और बिल्कुल सही है ये, क्यों किसी जाति विशेष के खिलाफ टिप्पणी की जाए? मैं भी वही कह रहा हूं आपसे, वी आर बोथ सेइंग द सेम थिंग कि भाई आप जो है हर कैरेक्टर किसी न किसी जाति का होगा। हाँ, बनाई जाए तो इसलिए तो फिर नाम क्या रखा जाए उस कैरेक्टर का? हाँ, आई थिंक लेट्स टॉक वन बाय वन, लेट्स नॉट ओवरलैप। नहीं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भाई अगर आपका किसी भी फिल्म का हीरो हो या किसी फिल्म का विलन हो, वो किसी ना किसी कम्युनिटी का तो होगा ना। एक कोई फिल्म बता दीजिए जो किसी कम्युनिटी के खिलाफ बना हो। अगर ब्राह्मण और ठाकुरों को छोड़ दें, जिनको शुरू से आदत रही है बॉलीवुड को कि वो किस तरह से इनके खिलाफ लगातार गलत नैरेटिव करते हैं, कभी पोंगा पंडित दिखाएंगे, कभी ब्राह्मणों की चोटी को लेकर मजाक उड़ाता हुआ बनाएंगे विवेक श्रीवास्तव जी, और आप यहाँ पर आ गए हैं फिल्म का समर्थन करने के लिए कि कोई ना कोई टाइटल तो रखा जाएगा, लेकिन कोई और टाइटल नहीं रखा जाता है। हमेशा ब्राह्मणों से जुड़ा हुआ किसी की चोटी पर जो उसकी मान मर्यादा प्रतिष्ठा उसकी परंपरा का हिस्सा है, इसी बॉलीवुड के जरिए उसको निशाना साधा जाता है, उस पर गलत टिप्पणी की जाती है और उसको गंदे तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। विवेक श्रीवास्तव जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आपका मोनोलॉग खत्म हो गया हो तो मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। बोलिए बोलिए। ऑल आई वांट टू से इज कि आपका कोई भी हीरो होगा फिल्म का, कोई भी विलन होगा, कोई भी कॉमेडियन होगा, हाँ। वो इसी समाज का नाम ही तो चूज किया जाएगा। मैं ये कह रहा था आपसे, वो राजपूत हो सकता है, ब्राह्मण, कायस्थ, दलित, ओबीसी, कोई भी हो सकता है। अब आप कह रहे हैं साहब कि नाम ही नहीं होना चाहिए किसी जाति का, तो ब्राह्मण ही क्यों? फिर आप बोलिए कि कोई जाति का नाम ही नहीं होगा, मैथमेटिकल नंबर यूज किए जाएंगे। एक फिल्म बताइए किसी जाति विशेष पर आधारित हो, पोंगा पंडित तो बनी थी ना, बताइए बताइए, आप जरा बताइए। बहुत सारी ऐसी, हाँ बताइए, गिनाइए। आप सुनिए, फॉर एग्जाम्पल बॉबी फिल्म थी। अब बॉबी फिल्म के अंदर तो बोले तो दीजिए मैडम, बॉबी फिल्म के अंदर प्रेम चोपड़ा का बड़ा एक फेमस डायलॉग था उस जमाने का, 1970-71 की वो फिल्म है, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा। तो क्या सारे पंजाबी सारे चोपड़ा बुरा मान के बैठ जाएंगे कि साहब आपने चोपड़ा समुदाय का एक आदमी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। प्रकार से बॉबी फिल्म का टाइटल तो नहीं था ना चोपड़ा, विनोद खन्ना भी थे, कुछ ऐसा वो तो नहीं था ना विवेक श्रीवास्तव जी? उदाहरण ही गलत दे रहे हैं आप, बिल्कुल गलत उदाहरण दे रहे हैं। एक सेकंड क्या गलत उदाहरण दे रहे हैं आप? लेट मी स्पीक। तो इसमें नहीं, बिल्कुल गलत उदाहरण नहीं है, बिल्कुल गलत उदाहरण है, फिल्म थी उसमें गलत उदाहरण है विवेक श्रीवास्तव जी। उसमें सुनिए, उसमें जो डाकू है उसको ठाकुर नाम से संबोधित किया जाता है। तो यही तो है नैरेटिव बनाया गया ना कि अगर डाकू है तो वो ठाकुर होगा। नैरेटिव बॉलीवुड ने और क्या बनाया? यही बनाया ना कि अगर कोई डाकू है तो वो ठाकुर ही होगा, अगर कोई पोंगा है तो वो पंडित ही होगा। पंडितों पर निशाना साधो, उसको घूसखोर बताओ, यही तो किया गया है विवेक श्रीवास्तव जी,
यही तो किया गया है, किया है। और होता कौन है बॉलीवुड, और होता कौन है बॉलीवुड और नेटफ्लिक्स इस तरह की फिल्में दिखाने वाला, किसी जाति विशेष पर टिप्पणी करने वाला। नहीं बिल्कुल नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं, एक जाति विशेष के खिलाफ, जाति विशेष के नाम पर कतई इस तरह की छूट नहीं दी जा सकती है। ये बिल्कुल गलत है विवेक श्रीवास्तव जी, पार्टी ये बिल्कुल गलत है। और ये लोग शामिल है, गलत बिल्कुल नहीं, कोई गलत नहीं है। हाँ। हर आर्टिस्ट को प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए। हाँ। आर्टिस्ट और एक्टर और डायरेक्टर और स्टोरी राइटर, एक्टर को प्रोटेक्शन तो मिले, लेकिन जाति को गाली देना तो एक्टर बंद करेंगे ना, जाति को गाली देना तो बंद करेंगे ना, जाति पर गाली दी जा रही है। आप देखिए मनोज वाजपेयी के किरदार को कैसे उसमें गढ़ा गया है, उसमें बताया गया कितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मैं तो वो बोल भी नहीं सकती विवेक श्रीवास्तव, मैं तो वो बोल भी नहीं सकती हूँ। हाँ नहीं, ये गलत है। माननीय अवस्थी जी हमारे साथ आ चुके हैं, एक बार उनकी मैं टिप्पणी ले लेती हूँ। माननीय अवस्थी जी, नेशनल विवेक श्रीवास्तव जी नेता है लेफ्ट के, उनका ये कहना है इसमें कुछ गलत नहीं है, वो तो कुछ भी हो सकता था। मालिनी जी। नमस्कार चित्रा जी और सभी को बहुत बहुत सादर अभिवादन। मैं तो जल्दी किसी इस प्रकार के विवाद में आती नहीं, लेकिन ये एक ऐसा पैटर्न है नेटफ्लिक्स का और शायद बहुत समय से चले आ रहे फिल्म जगत में भी एक ख़ास सेट पैटर्न का, जिसमें भारतीयता को खंड खंड करने का प्रयास किया। हम एक हैं, लेकिन जहां आलोचना होती है कि जाति पाति में बटा है भारत, कला को तो बांधने और जोड़ने का काम करना चाहिए, कला इसे बांटने का काम नहीं कर सकती। और चित्रा, मैंने आज यही लिखा था कि नीरज पांडे जी हों या मनोज जी हों, नीरज पांडे जी की तो बहुत अद्भुत प्रशंसका रही हूँ। उनके पुराने फिल्म्स के भी आप टाइटल देखें, स्पेशल 26, बेबी, या हॉटस्टार पे भी जो उनका स्ट्रीमिंग है, सारे, या वेडनेसडे, ये सब उनके ऐसे टाइटल्स हैं जो बड़े न्यूट्रल टाइटल्स हैं और जिनको सुन कर के उत्सुकता होती है कि वो, क्योंकि थ्रिलर बनाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन एक उनकी बहुत अच्छी फिल्म आई थी अभी, चुप, जी पे, वो भी मैंने देखी। मैं ढूंढ कर उनकी फिल्में देखती हूँ, इसलिए बड़ा आश्चर्य हुआ आपकी बार इस प्रकार का नाम जो न तो कहीं से उनकी गरिमा के अनुरूप था और न कहीं से किसी भी प्रकार से बोलने में, आप यदि किसी, जैसा उन्होंने अपनी सफाई में कहा है कि एक करप्ट पुलिसमैन या उसकी एक कहानी जिसे बाद में एहसास होता है, तो सिर्फ घूसखोर भी हो सकता था। जहाँ कहीं आप किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष पर संबोधित करके यदि अपना टाइटल चुन रहे हैं और साथ ही आप ये लिख रहे हैं कि इट इज़ अ फिक्शनल स्टोरी, तो जो काल्पनिक किरदार है उस कल्पना में आपको वो जाति कहाँ से आपको मिल गई? क्या कल्पना आपको जाति भी बता रही थी? इस देश में जहाँ पर किसी भी प्रकार का उत्पीड़न माना जाता है, जाति सूचक शब्द भी इस्तेमाल करना, इस देश में जहाँ पर लोग इतने आहत हो जाते हैं, यदि आप, हम सब जानते हैं, मैं क्या कहूँ, वहाँ पर कहीं ना कहीं मुझको लगा कि मैं इस चीज़ पर, मैंने पहले भी, मुझे याद है मिर्ज़ापुर जब स्ट्रीम हो रही थी अमेज़ॉन पे, तब भी, क्योंकि मिर्ज़ापुर मेरा बचपन बीता है और मुझे लगा कि कारपेट और विंध्याचल माई के लिए जाया जाने वाला मेरी भूमि, उसमें किस प्रकार के कुकर्म दिखाए गए हैं। तो नाम कुछ भी लें, ये किस प्रकार का नाम लेकर के आप दिखाना क्या चाहते हैं, कौन सा जहर है, बड़ी मुश्किल से तो चित्रा समेटा जाता है वो जहर फिर से इस तरह से लाना। और मुझे लगता है कि ये वो दौर अब नहीं है जब पोगा पंडित जैसी फिल्में बन जाए। एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा और मकान में, पंडित जी मेरे मरने के बाद इतना सा कष्ट उठा लेना, थोड़ी सी मदिरा मेरे गंगा जल की जगह मेरे मुंह पे डाल देना। किस तरह के गाने लिखे गए, किस तरह का ये, मतलब एक आप सोचे मृत्यु में गंगा जल डाला जाता है, बिल्कुल वह मदिरा का, ये रोटी कपड़ा और मकान का गाना है। लेकिन उस समय सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं था, उस समय कोई आवाज़ें नहीं थी, आदमी मन महसूस करके रह जाता था और वो शांत रहने का ये प्रभाव या कुप्रभाव पड़ा है कि ये शांत रहने का ये प्रभाव पड़ा है या कुप्रभाव पड़ा है कि आदमी तय करके बैठ गया कि अब ये तो बॉलीवुड तो ये करेगा ही करेगा। बिल्कुल। लेकिन प्रबुद्ध जब मन ये करते हैं, मनोज वाजपेयी जी हो या नीरज पांडे जी, तो बड़ी आश्चर्य होता है। और इसलिए मुझे तो शक है कि इन्होंने अपने मन से शायद नहीं किया और नेटफ्लिक्स ने करा हो। चित्रा, में एक बात अभी आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अभी हाल में ही इनफैक्ट एलन मस्क ने भी इस पर आपत्ति एक खड़ी की थी और वो बंद करना पड़ा था। बच्चों का कार्टून, चिल्ड्रन
कार्टून जो नेटफ्लिक्स ने अपना लॉन्च किया था, इट वाज सेमी पोर्नोग्राफिक, और वो इतना डिस्टर्बिंग उसमें सेक्सुअल कंटेंट्स थे कि उस पर सारे लोगों ने आपत्ति लगाई थी कि आप ये, आज तो एप्स्टीन फाइल्स आई है, लेकिन ये पुरानी बात बता रही हूँ मैं, 2 साल पहले की या 1 साल पहले की, कि 10 साल 9 साल के बच्चों को आप दिखा रहे हैं और किस प्रकार की भाषा, किस प्रकार के आप चीज़ों को, आपको याद होगा एक बड़ा मल्टीनेशनल ब्रांड का भी आया था कि मैं उस पर जाऊंगी, लेकिन अभी इसी पर रहते हैं क्योंकि हाल के दिनों में हम सब ने देखा है किस तरह का ट्रेंड चला हुआ है। अब ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी, आप सोचिए जरा, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। यूजीसी लाकर तो सरकार ने जो किया सो किया, वो तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कि जाति में विभाजित करते हुए समाज को देखकर कुछ लोगों के दिल को बड़ी तसल्ली मिल रही है। और वहीं बॉलीवुड भी इसी खोज में रहता है कि जैसे ही समाज में कुछ हो रहा हो तुरंत लपके और उसके जरिए पैसा कमाया जा सके, लेकिन अब ये परिपाटी दूर हो चुकी है। आप अगर खुद के लिए सम्मान चाहते हैं तो आप दूसरी जातियों को भी उसी तरह का सम्मान दीजिए। ऐसा नहीं होगा कि ब्राह्मण को गाली देने से अगर आपको जेल नहीं होती है तो आप लगातार एक के बाद एक गाली देते रहेंगे। और विवेक श्रीवास्तव जी, आप जैसे लोगों को भी थोड़ी अपनी मानसिकता ठीक करनी होगी। रुचि अग्रवाल के पास जाते हुए योगिता भयाना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुचि अग्रवाल जी, आपकी टिप्पणी। बिल्कुल। हाँ जी, नमस्कार, मैं रुचि अग्रवाल। मेरा मानना है कि नीरज पांडे जी एंड मनोज वाजपेयी जी एक उम्दा कलाकार और निर्देशकों में से हैं। हमेशा वो सोच समझकर और हर किरदार को सम्मान के साथ दिखाते हैं। कभी किसी जाति को या किसी समुदाय को पीड़ा पहुंचाने का उनका कोई मकसद नहीं होता है। हमेशा एंटरटेनमेंट ही उनका एक मेन मोटिव रहता है। तो मेरा मानना है कि हर चीज को एक पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से जैसे देखते हैं हम, तो इसको भी एक पॉजिटिव तरीके से माने कि जैसे क्या पॉजिटिव है इसमें? आज तक एंटरटेन करती आई हुई हैं, एक मैसेज है, स्पेशल मैसेज है। जैसे हर मूवीज में उनका एक मैसेज होता है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे रिलेटेड हो, चाहे वो कस्टम्स रिलेटेड हो। ये कौन सा मैसेज है? मतलब मुझे शर्म आ रही है ये डायलॉग बोलने में। शादीशुदा लंगोट का ढीला, सर्विस रिकॉर्ड भी बहुत खराब है, और पंडित कह कर उसको कई जगह पर मतलब यहाँ पर लगातार संबोधित किया गया है। मतलब इतने गंदे गंदे उसके डायलॉग हैं पंडित से जुड़े हुए नाम पर कि मैं बोल भी नहीं सकती। नाम अजय दीक्षित, लेकिन दिल्ली पुलिस में घूसखोर पंडित के नाम से बदनाम है। ऐसे तो डायलॉग लिखे गए हैं इसमें। क्या मैसेज दिया गया है रुचि अग्रवाल जी, जरा बताइए आप। मैम, मैं तो ये मानना चाहूंगी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उनकी मूवीज में, हर मूवीज में एक सब्सटेंस होता है। अनलाइक आप ये देखेंगे कि आजकल इंडस्ट्री में कितना ग्लैमर एंड सब कुछ, एक कंटेंट होता है, एक स्टोरी टेलिंग होती है। आप देखिए उनको, देखिए उनका क्या मैसेज है, वो क्या देना चाहते हैं देश के लिए। आई एम श्योर कुछ ना कुछ पॉजिटिव और एंटरटेनमेंट ही मिलेगा इस मूवी से। सेक्युलर लोग जो आंखों पे पट्टी बांधकर बैठे रुचि अग्रवाल जी, बहुत शर्म की बात है कि आप एक एक्ट्रेस होके ऐसी बात कर रही हैं। आप अगर बॉलीवुड से जुड़ी हुई हैं और आप बोल रही हैं कि एक सब्सटेंस होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, बिल्कुल कंटेंट होना चाहिए। तो कंटेंट के विषय में बात करिए ना। आप एक टाइटल को लेके इतना बड़ा प्रोपेगेंडा टाइटल बना दिया है। उनको पता था कि हम ये टाइटल रखेंगे तो एक समाज में विवाद होगा और मीडिया इसको उछालेगा, सोशल मीडिया उछालेगा और हमारी फिल्म सुपरहिट हो जाएगी। आपने इस चीज का प्रोपेगेंडा का सपोर्ट क्यों लिया? आप कंटेंट दिखाइए, आप सब्सटेंस पैदा करिए अपनी फिल्म में और उससे प्रभावित करिए ऑडियंस को, ठीक है? अगर यही चीज का नाम कुछ और रख दिया जाता, घूसखोर कोई भी, तो उस पे प्रोपेगेंडा नहीं बनता, ठीक है? चलिए, घूसखोर की तो बात छोड़िए, अगर हम सब लोग ही घूसखोर हैं वो एक अलग बात है, बट आप पंडित नाम क्यों लगा दिया? यही तो सवाल है और इसका जवाब देने को कोई तैयार नहीं। एक बार अपनी बात रखेंगे, फिर मैं योगिता भयाना जी के पास जाऊंगी। बोलिए शिखा जी, बोलिए प्लीज बोलिए। कि मैसेजिंग इस फिल्म में भी है और मैसेजिंग बहुत तरीके से करी गई है, बस हिंदुओं के अगेंस्ट करी गई है। तो जो सेक्युलर हिंदू है उनको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उनके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। उनकी ऐसे कोई भी फिल्म नहीं होती जिसमें मैसेजिंग नहीं हो, बस इसमें मैसेजिंग हिंदुओं के अगेंस्ट है, हमें जाति में बांटने की मैसेजिंग है, पंडितों के ऊपर मैसेजिंग है। वो कोई बेवकूफ है जिनको ये नहीं पता आप लोगों से पूछ के स्क्रिप्ट बनाए पहले, ऐसा आप बोल दीजिए। आप बिल्कुल पूछकर स्क्रिप्ट बनाए। एक समुदाय को बदनाम करने का ठेका नहीं ले सकता है बॉलीवुड। विवेक श्रीवास्तव जी, बिल्कुल पूछकर बनाए। ये कोई तरीका नहीं हो सकता है कि एक समुदाय को लगातार आप हिट करते रहेंगे फिल्म और क्रिएटिविटी के नाम पर।
जैसी दिखाई जा बिल्कुल रही है, पूछकर बनाना पड़ेगा, और अगर नहीं बनाएंगे तो फिर उनका यही हाल होगा कि उनकी फिल्म को नेटफ्लिक्स पर या कहीं पर भी रिलीज होगा तो उसको रोकने की कोशिश की जाएगी। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। विवेक श्रीवास्तव जी, भगवान शिव का किस तरह से पीके फिल्म में क्या किया गया था, वो ऐसा करेंगे हिंदुओं के आराध्य के साथ और उसके बाद कोई बोलने को तैयार नहीं होगा, बिल्कुल गलत है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर नहीं दी जा सकती इस तरह की छूट, नहीं दी जा सकती। योगिता भयाना जी, अब आपके पास आते हुए, आपने तो महिलाएं के मुद्दों पर हमने देखा है कि अक्सर डरती हुई लड़ती हुई नजर आती है, लेकिन यहाँ पर हाल के दिनों में अब घूसखोर पंडित सामने है, पोंगा पंडित जैसी फिल्में हैं, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो, जूते चार जैसे पॉलिटिकल नारे हैं, यूनिवर्सिटी में ब्राह्मणवाद के खिलाफ कब्र खोदने वाले नारे मौजूदा वक्त में लग रहे हैं, भारत में ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो ये नारे मौजूदा वक्त में लग रहे हैं। हमारा समाज कहां जा रहा है योगिता भयाना जी, कहां जा रहा है? सिर्फ उन जातियों पर निशाना नहीं साधा जा रहा है जिनके खिलाफ इतना सा भी कुछ बोलने पर आपको जेल हो जाएगी, और ब्राह्मणों को, ठाकुरों को कुछ भी बोलिए, ना आपको जेल होनी है ना कुछ होना है, तो बोलते जाइए, मन में जो आए सामान्य वर्ग को लेकर बोलते जाइए। योगिता भयाना जी, कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं है। मुझे चित्रा जी बड़े दुख की बात है, क्योंकि अभी जो हमारा देश और या पूरा वर्ल्ड जिस दौर से गुजर रहा है, आई थिंक सबसे बड़ा मुद्दा जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारे छोटे छोटे बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। एप्स्टीन फाइल जैसी चीज़ें आपको लगता है अगर हिंदुस्तान में नहीं हो रही है तो बहुत बड़ा बुलेखा है, क्योंकि यहाँ इससे ज़्यादा गंदगी मची हुई है और इतने गहरे मुद्दे हैं हमारे देश में। पता नहीं ये हम लोग क्यों ही चर्चा कर रहे हैं जात की और या फिर धर्म की। और जब ये हिंदू मुस्लिम डिबेट होती है, डेफिनेटली आई डोंट पार्टिसिपेट, क्योंकि मैं मानती ही नहीं हूँ, हमारे परवरिश तो ऐसी नहीं हुई। मुझे अपनी जात भी नहीं पता थी, आप हैरान हो जाएंगे, मुझे सच में नहीं पता थी ना। मेरे घर में ऐसा कोई माहौल था आपको नहीं बताना पड़ता आपकी जाति क्या है, जाति या धर्म पता है। सरकारी फॉर्म भरते समय बताना पड़ता है जाति क्या है। नहीं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। सर्टिफिकेट लेने अगर आप गए होंगे आपको जाति प्रमाण पत्र लेना होगा। ये तो सामाजिक व्यवस्था है योगिता भयाना जी, इससे कैसे इनकार करेंगे? हमारे मानने या नहीं मानने से नहीं होता है। आप लोग भी स्टैंड लीजिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं देना चाहिए। एडमिशन नहीं होगा, नहीं देंगे तो अगर जाति प्रमाण पत्र लेकर नहीं जाएंगे आगे आपका एडमिशन नहीं होगा। योगिता भयाना जी क्या करेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन सच्चाई है। हमें तो बियॉन्ड जाना चाहिए ना चित्रा जी। मैम, अगर मैं जाति प्रमाण पत्र लिए बिना एडमिशन के लिए आगे जाऊंगी, मेरा एडमिशन नहीं होगा अगर मैं विद्यार्थी हूं तो उठना पड़ेगा। कहा जाएगा जाकर जाति प्रमाण पत्र लेकर आओ। आपको एक छोटा सा कमिंग बैक टू, चलिए, मेरे से आज तक किसी ने जाति प्रमाण पत्र मांगा नहीं, ना कोई मांगेगा, ना मैं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हद तक मुझे जाना पड़े, ना मेरे को पता भी नहीं है मेरी जाति। ऑनेस्टली अभी जब जातिगत जनगणना होगी तो भरना पड़ेगा योगिता भयाना जी, अपनी कौन सी जाति से आती हैं आप। पता लगाने में कोई इंटरेस्ट अभी जब जातिगत जनगणना होगी तो आपको लिखना पड़ेगा। 2011 में जब जातिगत जनगणना हुई थी आपको लिखना पड़ा होगा, आपके पेरेंट्स ने लिखा होगा। सच्चाई है इस देश की, कैसे इनकार करेंगी आप? जहाँ गलत होगा मैं अपनी आवाज उठाऊंगी, जहाँ सही होगा वो सही को सही बोलूंगी, गलत को गलत बोलूंगी। ना जाति में पढ़ूंगी ना धर्म में पढ़ूंगी, इंसानियत ही एक सबका धर्म होना चाहिए। गलत जो हो रहा है उसको गलत बोलना है, जो सही। मायावती जी कह रही है फिल्म पर रोक लगनी चाहिए, क्या आपको भी लगता है योगिता भयाना जी? गायब हो रहे हैं छोटे छोटे, नहीं, मुझे एक बात पता है चित्रा जी, बस मैं आपकी सारी बात से सहमत हूँ। मुझे एक बात मुझे मालूम है, हम बहुत चीजों में बटे हुए हैं, इसीलिए इस चीज का फायदा उठाया जा रहा है। जो लोग बांट रहे हैं उनको बांटने से रोकना पड़ेगा, हमें तवज्जो ही नहीं देनी चाहिए। मुझे तो लगता है इसे प्राइम टाइम पे डिस्कस ही नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है ये बहुत ही फ्रिवलस चीज है जो आप डिस्कस कर रहे हैं। बहुत गहरे गहरे मुद्दे हमारे देश में, प्लीज उनको डिस्कस कीजिए। हमारे हर 3 मिनट में बेटियों का बलात्कार हो रहा है, 80 मिनट में हर दिन 80 बलात्कार होते हैं। प्लीज चर्चा कीजिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें क्यों नहीं कर रहे हो? इतने बच्चे लापता हो रहे हैं, क्या हम बात करें? फ्रिवलस, वेरी फ्रिवलस जी। आप ये बोल रहे हैं कि इतने बच्चे लापता हो रहे हैं। वैसे तो मैं अपने टॉपिक पर आना चाहूंगी, लेकिन ये मुद्दा गंभीर है। तो दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया है कि नागरिकों से अपील है कि लापता बच्चों के मामले में अचानक वृद्धि की अफवाहें फैलाई जा रही हैं।
ऐसा इस दावे का खंडन किया है दिल्ली पुलिस ने और बकायदा लंबी चौड़ी पोस्ट की गई है दीपिका योगिता भयाना जी। दिल्ली पुलिस क्या होती है आप भी जानती हैं चित्रा जी, दिल्ली पुलिस क्या है वो आप भी समझती है, मैं भी समझती हूँ। पुलिस हमेशा मुद्दों को दबाती है, क्रिमिनल्स को बचाती है, ये आप और मैं सबसे अच्छे से जानते हैं। मुझे दिल्ली पुलिस की क्या बयान आई है वो ये कह रहे हैं, और ये बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि ये 800 या 900 का आंकड़ा है, बहुत रेगुलर आंकड़ा है। ये कह रहे हैं कि शॉक वैल्यू नहीं है उसकी कोई शॉक वैल्यू नहीं है। तो मुझे लगता है जाति से मेरी जाति क्या है, आपकी जाति क्या है, उसने इस पे टिप्पणी क्यों की, उसने उसके अरे हर टेररिस्ट को आप मुस्लिम बोलते हो, हर मुस्लिम को आप टेररिस्ट की निगाह से देखते हो, वो गलत नहीं है क्या? वो गलत नहीं है? गलत कैसे हुआ? ऐसा नहीं है कि जो गलत हुआ योगिता भयाना जी, कैसे गलत हो गया? ये दिल्ली में अभी ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, दिल्ली में जिन लोगों ने ब्लास्ट किया है कौन से समुदाय से आते हैं वो लोग योगिता भयाना जी? हमारे देश के बच्चे थे ना, MBBS पढ़े हुए थे। आपकी गलत बातों का शिकार नहीं होना चाहती मैं, और टॉपिक से नहीं भटकूंगी। क्यों नहीं बताया जाएगा किस बात में शर्मिंदगी होती है, किस बात पे शर्मिंदगी होती है योगिता जी? दिल्ली में लाल किले के बाहर इतने लोग मारे गए, इतने लोग मारे गए योगिता भयाना जी, आपको उनके साथ खड़े होना चाहिए था। आप ये कहने की नहीं, उनको बताना नहीं चाहिए कि वो मुस्लिम समुदाय से थी। किस समुदाय से थी? किस समुदाय से थी? किस समुदाय से थे वो आतंकवादी? योगिता भयाना जी कैसी बातें, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कैसी बातें कर रही है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है योगिता जी, फर्क पड़ता है। आपके घर के लोग वहां पर मारे जा रहे हैं, आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है योगिता भयाना जी। अरे मुझे शर्म आ रही है कि आप सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर इस तरह की बातें कर रही हैं। मैं मेन टॉपिक पर आ जा रही हूँ। आप लोगों को योगिता जी दरअसल दिक्कत इस बात की हो गई है ना कि अब मुस्लिम समुदाय में अगर कोई टेररिस्ट पैदा हो रहा है तो हम उसको ढकने में लग जाते हैं। हम ढकेंगे तो उस बीमारी को ठीक नहीं कर पाएंगे, उस बीमारी को ठीक किए जाने की जरूरत है। मुस्लिम समाज के बच्चे अगर आतंकवादी बन रहे हैं तो ये जिम्मेदार प्रबुद्ध लोगों की जिम्मेदारी है। और फिर से मैं आ जाती हूँ, आप मेरा टॉपिक भटका रही हैं योगिता जी। पता नहीं टॉपिक पर तो इसे बुलाया गया था, आपको फिर नहीं आना चाहिए था। अगर आपको इस पर बात नहीं करनी चाहिए थी तो नहीं, आपको मुझे लगता है मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। टॉपिक पर मुकेश त्यागी जी की टिप्पणी नहीं हो पाई है। मुकेश त्यागी जी नहीं, देखिए प्लीज प्राइम टाइम को अच्छे सदुपयोग में, ठीक है, प्राइम टाइम का यही अच्छा मुद्दा है, प्राइम टाइम का ये बिल्कुल बेस्ट मुद्दा है योगिता भयाना जी, सबसे बेस्ट मुद्दा है जो हमारी एडिटोरियल टीम ने चुना है। ठीक है, आपको लग रहा होगा ये वाहियात है, मुझे लग रहा है सबसे बेस्ट है। और इस तरह से किसी एक वर्ग को अगर निशाना बनाया जाएगा तो ऐसे लोगों पर शर्म करूंगी मैं। ये तरीका नहीं हो सकता है, और जिसको इस डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करना है वो जा सकता है। मुझे लगता है हमारी गेस्ट टीम में बताया होगा किस टॉपिक पर आपको डिबेट करने के लिए आना है। बोलिए, अब मैं आ जाती हूँ आपके पास त्यागी साहब। मुकेश त्यागी जी, क्या है पक्ष इस पर आपका? चित्रा जी, मेरा पक्ष तो बिल्कुल साफ है और इसमें कहीं कोई यदि वो नहीं लगना चाहिए। अब आप ये देखिए कि जब राहुल गांधी जी ने सारे मोदी चोर हैं, सारे मोदी क्यों चोर हैं, तो उस पर कोर्ट ने कन्विक्शन किया। बिल्कुल, क्योंकि अभी अगर आप ये कहते हैं कि कास्ट का कोई एंगल नहीं होना चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी में आप कुछ भी समेट सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि SC एक्ट क्यों बना फिर? SC ST एक्ट के अंदर सेक्शन 3 में ये क्रिमिनल ऑफेंस है। विवेक श्रीवास्तव बोल रहे हैं, जरा बोल के बता दें उस पर कि इस प्रकार के टाइटल दे दें उस पर, जरा उस कास्ट के लिए या दूसरी कास्ट के लिए बता दें। मैं आपको बताता हूँ, माजिदी की फिल्म में जिसमें मैसेंजर ऑफ गॉड, जिसको यहाँ पर मुखालफत की किसने? रजा एकेडमी ने। क्यों करी भाई एकेडमी? डा विंची कोड, जो कि कैथोलिक क्रिश्चियंस ने उसका अपोजिशन किया। क्यों करा आप लोगों ने? तब तो आपको कास्ट बिल्कुल नहीं दिखाई दी, लिपस्टिक अंडर बुर्का, तब आपने उसका विरोध किया। क्यों किया भाई आपने? आप किसी और मजहब पे बुलाने की आपकी हिम्मत नहीं है। देखिए, नीरज पांडे मैं समझता हूँ बहुत ही संवेदनशील है, और पहली बार अगर आप नेटफ्लिक्स का इतिहास उठा के देख लें, अभी 2026 के अंदर ही उनके पर सेनेटर्स ने उन पे मुकदमा किया, उनका इंटेरोगेशन किया टेड सैंडर्स के ऊपर। और क्या था उसमें? ये निकला कि जो नेटफ्लिक्स का एल्गोरिथम है वो कास्ट डिवीजन है, वो आपस में जो वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज को इंपोज करना है ऐसी कंट्रीज पर। देखिए, हिंदुस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसको डिस्ट्रॉय करने की बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश है, और उसमें
यहाँ के लोग भी बहुत शामिल हैं। वो कहते हैं मेरा अज़्म इतना बुलंद है, मुझे पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ है ये आतिश गुल को जला न दे। तो ऐसे ऐसे एलिमेंट्स हमारे आपके टेलीविजन चैनल पे बैठे हैं जो देश को विघटन करने में एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट है। वो तो हमारे देश के अंदर ब्राह्मण समाज है। मैं आपको बता दूं, मंगल पांडे को ले लीजिए, 1857 की जो क्रांति की थी उसके आधार थे मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद वो त्रिपाठी थे। अरे आप क्या बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों को आप नीचे दिखा करके देश के अंदर एक इंडियन सिविलाइजेशन वैल्यूज को खत्म करने की आपकी साजिश है और वो देश को कमजोर। ये कोई अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, ये पूरा ब्लूप्रिंट है देश को तोड़ने का, मिशनरीज का। वो कन्वर्शन चाहते हैं। मैं समझता हूं, देखिए ब्रिटिश टाइम में चित्रा जी मैं आपको बताऊं कि ब्राह्मण रेजिमेंट हुआ करता था, उसको इन्होंने बैन किया कि ब्राह्मणों को कहीं वॉरियरशिप का न मिल जाए, जबकि बहुत सारे जनरल ऑफ द आर्मी ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। तो क्यों किया बताइए? तो ये एक पूरी साजिश चली आ रही है अनादि काल से कि हिंदू धर्म इतना मजबूत धर्म है। अब आप देख लीजिए चित्रा जी, साउथ के अंदर एंटी ब्राह्मणिकल लॉ भी चल रही है, वहां पे तमाम प्रकार की पिक्चरें बन रही हैं। तो ये एक अपीजमेंट के जो ये हिस्ट्री चली आई है जिसमें हमारे कुछ नहीं, लेकिन मुकेश त्यागी जी अब एक सवाल आपने महत्वपूर्ण बात कही, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, वो कहना एक फिल्म ही तो है, एक फिल्म को लेकर इतना आहत होने की क्या जरूरत है मुकेश त्यागी जी? और अगर ब्राह्मणों की बात करें तो मोटा मोटी जो अनुमान लगाया जाता है 10% से बहुत कम उनकी संख्या होगी पूरे देश को अगर मिला लें, ऐसा अब तक बताया जाता रहा है। हालांकि अब जब जातिगत आंकड़े सामने आएंगे तब स्थिति ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी। तो फिर ब्राह्मणवाद को लेकर इतना डर क्यों पैदा किया जाता है? देखिए, ब्राह्मण जो है सनातन मूल्यों का संरक्षण कर रहे हैं और यहाँ पर जितने भी वेद पुराण हैं, अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स उठा के देखूं तो काफी नोबेल प्राइज, मैं देखिए जातिवाद में उसमें विश्वास नहीं करता हूं, पर स्पष्ट जो हमारे प्रथम दृष्टा एविडेंस हैं, आप नोबेल प्राइज विनर्स उठा के देख लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा संख्या ब्राह्मणों की है। आप सत्य नंडेला को देख लीजिए, आप पिचाई को देख लीजिए, ये सब ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। तो उन्होंने एक विशेष स्थान ग्रहण किया हुआ है, भले ही उनकी संख्या कम हो, लेकिन इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन उनका विश्व के अंदर सबसे ज्यादा है। तो ये भी एक खत्म करने का इरादा है कि भाई ये इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो इंडिया का है, इसको ये आप इसको इनोसेंट अभिव्यक्ति मत समझिए। क्यों नेटफ्लिक्स ने विड्रॉ किया, जरा मुझे पूछिए। अगर नेटफ्लिक्स को डर नहीं होता तो क्यों विड्रॉ किया? अब क्यों नहीं बोलते हैं विवेक श्रीवास्तव कि भाई नेटफ्लिक्स से जाके मोर्चा निकालें कि आपने क्यों विड्रॉ किया, आप क्यों डर गए, आपको अभिव्यक्ति की आजादी है। देखिए क्या है कि जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है, मेरे हिसाब से इनके ऊपर बहुत बड़ा अंकुश लगना चाहिए। सुन लीजिए ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, अभी आप मत बोलिए, अरे अभी मत बोलिए, आप जो है देश विरोधी बातें करते हैं, आपका गला आपका गला जो है ना, आप तो मार्क्स की, अरे आप तो नेक्सलाइट की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, जिन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को नस्ल नाबूद कर देना चाहिए। अरे भाई आपकी आइडियोलॉजी जग जाए। आपको सुनिए दलित समस्या है, तो प्रॉब्लम ये है और आप चाहते हैं कि पुराना सदियों पुराना एक सड़ा हुआ कास्ट सिस्टम मॉडर्न इंडिया पे थोपा जाए। हमें प्रॉब्लम, और यहाँ खड़े होकर के आप एक जाति की सुपीरियरिटी की बातें कर रहे हैं। क्यों जाती है? ब्राह्मण और सुपीरियर, ब्राह्मण का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। अरे आप करिए ना खिलाफत जाति आधार पे, होने ही नहीं चाहिए। क्लास और कास्ट इक्वालिटी की बात ही नहीं कर रहे हैं। वहां पे आप चुप हो जाते हैं। आप क्यों नहीं बोलते माजिदी की पिक्चर के रिलीज होनी चाहिए ना? आने वाले समय में रिजर्वेशन जो एक पर्टिकुलर ब्राह्मण जाति को मंदिर में पूजा कराने का है, वो हटाया जाए, हर जाति को मिले। और हर मंदिर के अंदर दलित पुजारी भी हो, बैकवर्ड पुजारी भी हो, शंकराचार्य की पदवी पे ब्राह्मण के अलावा। अरे कौन से पाकिस्तान में रहते क्या विवेक श्रीवास्तव, आपको पता नहीं है? हमारे देश में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर आपको दलित पुजारी मिल जाएंगे। कहां से आ रहे हैं, कहां से लेकर आते हैं इस तरह की सोच? हमें जाति को हटाना है ना, जाति को हटाना है, हमें जातिगत मुक्त समाज बनाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है किसी एक समुदाय को लगातार आप टारगेट करते रहेंगे विवेक श्रीवास्तव जी। और अपना दिमाग थोड़ा ठीक करिए मिस्टर विवेक श्रीवास्तव। यहाँ पर बैठकर आप किसी समुदाय को गाली देंगे और आपको बर्दाश्त किया जाएगा तो यहाँ पर नहीं चलेगा मिस्टर विवेक। मैंने नहीं दी गाली किसी को। बिल्कुल बिल्कुल दे रहे हैं आप, बिल्कुल दे रहे हैं आप यहाँ पर गाली, बिल्कुल दे रहे हैं आप गाली। और आपकी हिम्मत कैसे होती है, हिम्मत कैसे होती है एक समुदाय को निशाने पर लेने की? हिम्मत कैसे होती है? सब बराबर हैं, सब बराबर हैं कहते कहते ब्राह्मणों के खिलाफ यहाँ पर जहर उगल रहे हैं। सब बराबर कैसे आपके दिमाग में? जाति मुक्त समाज बनाने की पैरवी कीजिए जहाँ पर सब बराबर हो। देश को आगे लेकर जाना है ना, फिर क्यों बैठकर यहाँ पर कहने बहुत अच्छा हो रहा है, ब्राह्मणों को गाली दी जा रही है? अभी बैठकर गिना रहे थे। कुछ भी बोलेंगे और आपको बर्दाश्त किया जाएगा मिस्टर विवेक। नाम विवेक रख लिया है, बुद्धि थोड़ी सी भी नहीं है।
विवेक नाम रख लेने से बुद्धि नहीं आ जाती है। आप नहीं आप बुद्धि बढ़ाइए अपनी, बुद्धि थोड़ी बढ़ाइए। विवेक श्रीवास्तव जी जातिवाद के खिलाफ हूं, जातिवाद के खिलाफ रहते तो अब तक बोलते कि किसी जाति विशेष के नाम पर फिल्म का नाम नहीं हो सकता है, को उनका राइट मिलना चाहिए। और भारत का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है। इस तरह की हिम्मत नहीं होनी चाहिए किसी के भीतर। एक आखिरी क्लोजिंग कमेंट मालिनी अवस्थी जी, मेरा ये सवाल है, हाल के दिनों में या पिछले 10-12 सालों से ऐसा लग रहा था हिंदू समुदाय, सनातन समुदाय जाति से ऊपर उठ रहा है। अब जाति की बात नहीं होती है, हिंदुत्व एकता की बात होती है। लेकिन अचानक पिछले 1 सालों से हम देखें जाति के नाम पर इतना हेट हो चुका है समाज के भीतर। कभी यूजीसी में हम देख रहे हैं, कभी फिल्मों में हम देख रहे हैं, कभी विश्वविद्यालयों में हम देख रहे हैं। ये कौन सा दौर है मालिनी जी? चित्रा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत की ताकत सबसे बड़ी यही है जब हम एक हों। हम सब अलग अलग हैं अपने विचार में, खान पान में, बोली में, भाषा में, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत इसीलिए क्योंकि हमारे मूल आचार एक है, हमारे जीवन मूल्य एक हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी से कामरूप से लेकर के द्वारिका तक। जो मैं बात आपसे शुरू में कह रही थी, इसी एकता को ही खंडित करने के लिए सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट पावर का मतलब यही है जब कला और संस्कृति जो सबसे एक कह सकते हैं कि एक अस्त्र के रूप में एक जहर यदि घोल सकते हो आपकी सोच में, जो सोच में विकृति पैदा कर दे कि आप ये बड़े हो ही सोचते हुए कि यदि कोई दमनकारी है तो एक जाति विशेष से है और जिसका शोषण हो रहा है वो भी एक जाति विशेष से है। और आज सोशल मीडिया के दौर में हम लोगों ने बहुत सारी इमारतें ध्वस्त होते हुए देखी हैं, बिल्कुल बहुत सारे झूठ ध्वस्त होते हुए देखे हैं, चाहे वो सेक्युलर पंथियों का चढ़ाया हुआ मुलम्मा हो, जो फिल्मों के माध्यम से हम लोगों ने कितने बड़े बड़े एक्टरों को आज उनके झूठों को यहाँ पे खंड खंड होते हुए देखा है। मैं इसीलिए नेटफ्लिक्स की बात कर रही थी क्योंकि निजी तौर पे नीरज पांडे जी ने आज तक कभी भी कोई ऐसी फिल्म का न टाइटल न कोई उनका नायक ऐसा लगा है जो राष्ट्रद्रोही या समाज को तोड़ने का काम। मुझको इसलिए बार बार लग रहा है हो सकता है ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का दबाव हो, ठीक है। और आज यदि उनको सब कुछ वापस लेना पड़ गया, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से सब कुछ वापस लेना पड़ गया है, लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उत्तर प्रदेश में सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में केस दर्ज हो चुका है। बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने एफआईआर की और ये संदेश दिया है कि इस प्रकार से समाज को तोड़ने की अब कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। यकीनन समाज को तोड़ने की कोई साजिश नहीं चलेगी, लेकिन पिछले कुछ समय से सामान्य वर्ग, उसमें भी खासतौर से ब्राह्मणों के खिलाफ एक अलग तरह का नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। नैरेटिव अगर कोई अपराधी है तो वो ब्राह्मण है, षड्यंत्रकारी है तो वो ब्राह्मण है। नकारात्मक छवि ब्राह्मणों की प्रस्तुत की जा रही है और लगातार उसको बढ़ावा देने के लिए भी कुछ शरारती तत्व समाज के ऐसे हैं जो सामने आ चुके हैं। बॉलीवुड उन्हीं में से एक रूप लेकर सामने आया है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की ओर से, तो इस पूरी की पूरी फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है। और यकीनन अगर एक फिल्म को सबक मिलेगा तो बॉलीवुड के उन तमाम लोगों के ऊपर भी तमाचा पड़ेगा जो जाति विशेष को लेकर इस तरह की फिल्में रचते हैं, गढ़ते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। लेकिन किसी एक जाति को टारगेट करना छोड़ना होगा। जाति विहीन समाज बनाने की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। अगर किसी एक जाति पर नफरत की राजनीति हम करेंगे, नफरती फिल्म हम बनाएंगे और नफरती बातें हम बोते रहेंगे, तो उससे समाज का विघटन ही होगा। मायावती जी की बातों का कितना सम्मान किया जाता है, आगे इस फिल्म को क्या बैन किया जाएगा या फिर उसमें सिर्फ कुछ फेरबदल करके ही औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी। हर एक खबर, जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।